नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज एक पर्सनैलिटी के बारे में बड़ी गहरी स्टडी है। एक ऐसा व्यक्ति जिनके बारे में पिछले 10 साल से अपने बिजनेस सेशंस में बात करता रहा हूं और लोगों के सामने एक एग्जाम्पल के रूप में उनको प्रेजेंट करता रहा हूं। महज 5th पास, एक ऐसा चेहरा जिनका प्रोडक्ट आपके पिता ने भी खाया है, आपने भी खाया और आपकी संतान भी खा रही है, जो ग्लोबली जाना जाता है, जिसने एक बेहद टफ बिजनेस को सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट किया, जिन्होंने 1,500 रुपए से 5,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति क्रिएट की, जो जिंदगी की अंतिम सांस तक काम करता रहा, जिसने कभी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचा। मैं बात कर रहा हूं महाशय जी की, धर्मपाल गुलाटी जी की। असली मसाले सच सच MDH। और दोस्तों, इस व्यक्ति की बात करते हुए एक और मुझे इनके जीवन से इंस्पिरेशन मिलती है और दूसरी ओर मुझे इस बात का दुख है कि इस केस स्टडी पे हम पिछले 2 महीने से काम कर रहे थे, लेकिन रिलीज करते करते महाशय जी स्वर्गीय हो गए। दोस्तों, जब हम MDH बोलते हैं तो MDH का लोगो शायद ध्यान में ना आए, लेकिन महाशय जी का चेहरा वो बिल्कुल ध्यान में आ जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति नहीं रहा, ब्रांड बन गया। बल्कि मैं यूं कहूं कि हिंदुस्तान की कोई भी महिला जिसने बाजार जाके कभी भी FMCG प्रोडक्ट खरीदे हो, वो MDH को न जाने और MDH के साथ महाशय जी के चेहरे को आइडेंटिफाई ना करे, ये संभव नहीं है। और ये ब्रांडिंग इंडिया नहीं, ये ब्रांडिंग ग्लोबल लेवल पर चर्चा का विषय बनी। कभी आप KFC गए? KFC के बाहर हमेशा एक इमेज नजर आती है डेविड सैंडर्स की, जो उसके फाउंडर थे। जैसे KFC का फाउंडर, जैसे वर्जिन के रिचर्ड ब्रांसन, जैसे क्राइसलर के ली लेकोका, जिस कैटेगरी में ये बिलोंग करते हैं, हिंदुस्तान की एकमात्र शख्सियत है, एकमात्र चेहरा है जो अपने प्रोडक्ट के बराबर या प्रोडक्ट से ज्यादा जाना जाता है। तो एक बार MDH के एक सीनियर एम्प्लॉय मेरे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, काफी साल पहले की बात है। उन्होंने मुझे बताया कि एक एडवर्टीजमेंट में मॉडल मिस कर गया आना और उनकी जगह महाशय जी खड़े हो गए, बोले मैं रिकॉर्ड करता हूं। और वहां से इनका फेस आ गया और वो फेस बॉक्सेस पे आया। और बॉक्सेस पे जब एक सीनियर घर के बड़े पापा जी, दादाजी टाइप का फेस आया, तो कस्टमर्स के अंदर फेथ बिल्ड हुआ, क्योंकि खाने की चीज में हम फेथ चाहते हैं, हम अपनी हेल्थ जोड़ते हैं उससे। फिर ये होर्डिंग्स में आया, फिर ये टीवी कमर्शियल्स में आया, फिर ये हर जगह छा गया और कंपनी को इससे फाइनेंशियल बेनिफिट भी हुआ। कभी भी MDH को किसी बड़े स्टार या सेलिब्रिटी को अपने एड्स में लेने का खर्चा नहीं करना पड़ा। तो गुलाटी जी की लीडरशिप इस चीज से नजर आती है कि उन्होंने अपने चेहरे पर फेथ किया। बड़ी बड़ी ब्रांडिंग एजेंसीज आई होंगी जिन्होंने समझाया होगा, नहीं ऐसा कर लो, नहीं वैसा कर लो, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने फेस को कंपनी का ब्रांड मैस्कॉट बनाकर रखा। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि ये इन डेप्थ स्टडी है। महाशय दी हट्टी, ये उनकी बिजनेस प्रेमाइस का नाम था, लेकिन क्या ये नाम लंबी दूरी तक चल पाता? क्या इसको प्रोनाउंस करना आसान है? क्या ये सब लोगों को समझ आ पाता? नहीं। और इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ी ब्रांड स्ट्रेटजी मत ढूंढिए। कंटिन्यूअस रिपीटेशन, कंटिन्यूअस हैमरिंग और बाद में स्ट्रेटेजिक यूसेज से महाशय दी हट्टी MDH हो गया और इसके एम्बेसडर खुद महाशय जी हो गए। दोस्तों, पिछले 10 सालों से हम बिजनेस गुरुकुल में महाशय जी पर केस स्टडी करते हैं और लोग नीचे से क्या पूछते हैं, सर इनका सक्सेस सीक्रेट क्या है? सबको सीक्रेट चाहिए, जबकि जिंदगी ओपन सीक्रेट है। सीक्रेट से आप सक्सेसफुल नहीं बनते, आप ट्रिक से सक्सेसफुल नहीं बनते। सक्सेसफुल कैसे बनते हैं, ये इनकी जिंदगी सिखाती है। संडे को काम करना, 24 घंटे एक डेडिकेटेड एंटरप्रेन्योर की तरह डटे रहना, एक एक मसाले को, एक एक प्रोडक्शन फैसिलिटी को देखना, बार बार विजिट करना, पर्सनली सुपरवाइज करना, यह है सक्सेस सीक्रेट। आपसे पूछता हूं, क्या आप अपना 100% झोंकने को तैयार हैं? क्या आप बिना किसी बहानेबाजी के अपने प्रोडक्ट की, अपने प्लांट्स की और अपने पीपल की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं? और आज का यूथ जब मेरे पास मिलने आता है तो मुझसे कहता है, सर कोई ऐसा काम बताइए जिसको करना ना पड़े, रॉयल्टी इनकम आती रहे। सर मैं 40 के बाद रिटायर होना चाहता हूं, सर मैं 50 के बाद रिटायर होना चाहता हूं। ये गलती मत कर देना, यंग एज में हेल्दी हालत में रिटायर होने की गलती मत कर देना। किसी काम के नहीं रहोगे, खत्म हो जाओगे।
महाशय जी की जिस बात ने मुझे छुआ वो उनका सोशल विजनरी एंगल था। उनके एक बेटे हैं और 6 बेटियां हैं। महज 18 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और सारी संतानें आज व्यापार में हैं। सोच कर देखिए, उस जमाने में अपनी बेटियों को ऐसा तैयार करना जिससे वो बराबरी से खड़े हो सकें, जिससे वो व्यापार संभाल सकें। आज बेटा बिजनेस संभालता है, 6 बेटियां रीजनल आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन संभालती है। मैं आज आपसे एक प्रश्न करता हूं, हिंदुस्तान में जितने भी लोग टियर 2, टियर 3 सिटीज, विलेजेस में रहते हैं, क्या आप उनको बिना खर्च की परवाह किए, बिना बजट की परवाह किए एक जैसी पढ़ाई के मौके देते हैं? क्या आप उनको जिंदगी में प्रयोग करने के मौके देते हैं? क्या आप उनकी राय को अहमियत देते हैं? यदि नहीं तो जाग जाइए, क्योंकि 98 इयर्स का ये व्यक्ति, ये शख्स, ये पर्सनैलिटी आपको शर्मिंदा कर रहा है इस वक्त। ये बिजनेस सक्सेस अपने आप में खास क्यों? ऐसा क्या कारण है कि इसके बारे में विशेष रूप से बात की जा रही है? पुराना जमाना याद कीजिए, मसाला उद्योग कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि घरों में महिलाएं खुद मसाला कूटा करती थी। हर घर में मूसल होते थे, ओखली होता था, सिलबट्टा होता था, सब कुछ होता था। घरों में प्योर मसाले कूटे जाते थे। यहां तक कि इस वीक जो कंज्यूम करना है वही इस वीक कूटा जाता था और कई घरों में तो सेम डे मसाला कूटने का प्रचलन था। उस बीच मसाले को एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में लाना। दूसरा चैलेंज, देश में अलग अलग जगह अलग अलग किस्म के मसाले चलते हैं। कहीं बहुत तेज मिर्च चलती है, कहीं मध्यम मिर्च चलती है, कहीं सॉल्ट ज्यादा चलता है, कहीं कम चलता है। उन सब के बीच इतने बड़े देश के टेस्ट को समझना। तीसरी सबसे बड़ी समस्या मिलावट और फेथ की। लोगों के दिमाग में सबसे पहली चीज आती थी, अरे अरे बाहर से लेंगे, मिलावट वाला मिलेगा। क्योंकि उस जमाने में होटलें भी नहीं होती थी, लोग घरों में खाया करते थे, घर का बना खाया करते थे, प्राकृतिक खाया करते थे। ये सब पैक्ड जंक सब तो बाद में आया। उस समय एक ऐसे प्रोडक्ट से सक्सेस हासिल करना जो हर घर में बनता है और हर गली में जिसके कुटीर उद्योग है, छोटी छोटी चक्कियां हैं, अपने आप में किसी मिरेकल से कम नहीं है। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि एक बिजनेस गुरुकुल में एमडीएच की चर्चा हो रही थी और एक पार्टिसिपेंट मुझसे कहता है, सर उस जमाने में ना सब बहुत आसान था, लोग बहुत सिंपल थे, इजीली काम हो जाता था। आज सर दुनिया बहुत बुरी हो गई है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ता है। भ्रम में जी रहे हो। इंसान शुरू से हर प्रकार के थे। क्या महाशय जी को चैलेंज नहीं आया? उनके बचपन के एक दोस्त को उन्होंने कंपनी में जॉब दिया, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दी, उसने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। उन्होंने हल्दी के प्रोक्योरमेंट के लिए किसी पार्टनर को रखा, उसने हल्दी में मिलावट कर दी। उनके पास अलग अलग कारणों से कभी दोस्त, कभी कलीग्स और कभी दीगर लोग आया करते थे जॉब मांगने के लिए, ताकि वो उनके फॉर्मूले का रहस्य जान सकें और कॉपी करके एक नई कंपनी खड़ी कर सकें। गड़बड़ नहीं हुई? बहुत गड़बड़ हुई। यहां तक कि जिस कंपनी को उन्होंने स्क्रैच से बिल्ड किया था, शुरुआत में पारिवारिक विवाद आ जाने की वजह से उनको छोड़ के दूसरा स्टार्ट करना पड़ा। कई बार गिरे, कई बार खड़े हुए। इनफैक्ट मैं आज आपसे सच्चाई कहना चाहता हूं, मैंने आज तक जितनी केस स्टडीज बनाई, मैं जितने बड़े बिजनेस लीडर्स को देखता हूं, एक लीडर मुझे ऐसा नहीं मिलता जिसके जीवन में चैलेंज ना आया। लेकिन एक लीडर मुझे ऐसा नहीं मिलता जो उस चैलेंज से हार जाने के बाद उसको बहाना बना के घर पे बैठ गया। आपसे फिर सवाल कर रहा हूं, यदि तनाव मुक्त जिंदगी चाहिए तो जिंदगी छोड़ दो, संभव ही नहीं है। यदि सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ोगे, तनाव आएंगे, कभी अपनों से आएंगे, कभी परायों से आएंगे, कभी प्रकृति से आएंगे, कभी सरकार से आएंगे, कहीं ना कहीं से तनाव आएंगे। और तनाव आएंगे, आप उनको हल करेंगे, हल करके आप बड़े होंगे। और इसीलिए सफलता के शिखर पर कम लोग होते हैं। यदि इतनी मलाई या केक वॉक होती तो हर आदमी सफल हो गया होता। और एक सच्चाई आज आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया उतनी बुरी नहीं है जितनी हम समझते हैं। इसलिए दुनिया की इस बुराई का लोड, अपने कड़वे एक्सपीरियंसेस का लोड अपने सीने पे तान के मत घूमिए, फॉरगिविंग बनिए। यदि आप माफ करना शुरू नहीं करेंगे, कभी आप बड़े नहीं हो पाएंगे। याद रखिए, माफी मांगना और माफ करना दोनों ताकतवर लोगों का काम है, कमजोर लोग ये नहीं कर सकते। ऊपर के रास्ते में आगे बढ़ते हुए, सक्सेस के रास्ते में आगे बढ़ते हुए नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को भूलते चले जाइए, नेगेटिव लोगों को माफ करते चले जाइए, क्योंकि नहीं तो वो चीजें आपको पीछे से खींचती रहेगी, आगे नहीं बढ़ने देगी। बिजनेस गुरुकुल के एक सेशन में मुझसे एक पार्टिसिपेंट कहता है, सर ये ना सैलरी बहुत लेते हैं,
अब इतनी सैलरी मालिक ही रख लेगा तो बाकी को क्या बचेगी? क्योंकि उस जमाने के हिसाब से उनकी सैलरी इंडिया के टॉप मोस्ट लोगों में थी। 20 करोड़ से ज्यादा सैलरी लेते थे। और 20 करोड़ से ज्यादा सैलरी के करते क्या थे? मैंने उससे कहा ये तो सुन ले भाई, उस 20 करोड़ में से महाशय जी 90% से ज्यादा दान कर देते थे। एक लीडर दुनिया उसी वक्त संतुष्टि के साथ छोड़ पाएगा जब लोग उसको पॉजिटिव रूप में याद करेंगे। आज महाशय जी गए, हर आदमी उन पे केस स्टडी रिलीज कर रहा है, हर अखबार आर्टिकल लिख रहा है। क्यों लिख रहा है? उन्होंने देश को दिया है, उन्होंने अस्पताल खोले, उन्होंने स्कूल खोले, उन्होंने कॉलेज खोले, उनका बहुत बड़ा ट्रस्ट है, लंबी चौड़ी समाज सेवा का काम हो रहा है। जब वो जिंदा थे तब भी हो रहा था, और अब वो नहीं रहेंगे तो भी पीछे इतना बड़ा फंड क्रिएट करके गए कि वो काम होता रहेगा। आज आपसे कहना चाहता हूं, एक लीडर के रूप में आप जो भी कमा रहे हैं वो किसी के काम का नहीं है यदि वो लोगों तक नहीं पहुंचता। महाशय जी 98 ईयर्स तक लोगों को देते रहे। सोचिए उन्होंने कितना दिया होगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन आप देने का निर्णय करेंगे ना, ऊपर वाला खुद बरकत करेगा। मैं स्थायी रूप से इस डायलॉग में यकीन करता हूं। दोस्तों, ये एक व्यक्ति नहीं, ये एक युग का अंत है जो हमारे लिए बहुत सारे लेसन्स छोड़ के गए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप इतना ही हार्डवर्क कर सकते हैं? क्या आप अपने सपनों के लिए घड़ी देखना बंद कर सकते हैं? क्या आप अपने प्रोडक्ट्स को हाई क्वालिटी बनाने के लिए दुनिया के कोने कोने तक ले जाने के लिए अपनी जान झोंक सकते हैं? क्या आप जीवन के अंतिम सांस तक काम कर सकते हैं? क्या आप जिन लोगों ने गलत किया है उनके साथ फॉरगिविंग हो सकते हैं? क्या आप अपने बेटे और बेटी को एक बराबर दर्जा दे सकते हैं? और क्या आप अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा चैरिटी कर सकते हैं? यदि आप कर सकते हैं तो समझिए कि ये आपकी श्रद्धांजलि होगी महाशय जी जैसी एक पर्सनैलिटी।